आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि गाज़ीज़ लॉ को कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, यानी उसकी एप्लीकेशन क्या है, और फिर हम गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि गाज़ीज़ लॉ को हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर फाइंड करते हैं? हमारे पास कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब शेप पर डिपेंड करता है कि हमने फॉर एग्जांपल इस रॉड पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, या हमारे पास इस तरह की कोई शीट है उस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, या हमारे पास कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। तो ये मैंने तीन आपके पास डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई हैं। हम चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी इंटेंसिटी जो है वो किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए गाज़ीज़ लॉ को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले ई को फाइंड करने का हमने एक तरीका पढ़ रखा है, जो कि हमने कूलम्स लॉ के बाद एक टॉपिक पढ़ा था फील्ड्स ऑफ फोर्स, उसमें हमने उसको स्टडी किया था। उसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है चार्ज के अराउंड किसी भी पॉइंट पर वो इस फार्मूला से निकाली जा सकती है, दैट इज E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। के जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, और आर उस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते होते हैं। तो स्टूडेंट्स, गाज़ीज़ लॉ जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि गाज़ीज़ लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सर्फेसिस पर एप्लीकेबल है। अब हम ये सीखते हैं कि गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करना कैसे है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हम वो वाला पॉइंट सिलेक्ट करेंगे चार्ज के अराउंड जहां पर हम E की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि हम एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस लेते हैं जो कि उस पॉइंट P में से पास करती है, जिस पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना होता है। तो मैंने लिखा कि हम एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे जो उस पॉइंट में से पास करेगी जहां पर हमने E की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इमेजिनरी सरफेस को हम गाजियन सरफेस का नाम देते हैं। अब किसी भी चार्ज के अराउंड हमने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया जहां पर हमने फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, हमने एक इमेजिनरी सरफेस भी बना ली। अब स्टूडेंट्स, वो इमेजिनरी सरफेस गाजियन सरफेस होगी या नहीं होगी, इसके लिए हम जो है थोड़ी देर बाद इसको स्टडी करेंगे कि कब कौन सी सरफेस जो है वो गाजियन सरफेस होती है। गाजियन सरफेस बनाने के बाद हम जो है वो उस गाजियन सरफेस के साथ जितने चार्ज का लिंक होगा, यानी उस सरफेस के अंदर जो चार्ज पड़ा होगा उस चार्ज की हम टोटल वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद हम गाज़ लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वहां से वैल्यू निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट ये सीखते हैं कि एक चार्ज के अराउंड पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद उसमें से पास करने वाली जो हमने सरफेस बनाई है वो किन हालात में जो है वो गाजियन सरफेस होगी। तो दो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं जिनको आपने जहन में रखना है गाजियन सरफेस की पहचान करते हुए। पहला पॉइंट है जी कि उस गाजियन सरफेस की कुछ सब सरफेसेस होंगी। फॉर एग्जांपल बेटा, हमारे पास लास्ट लेक्चर में एक स्फीयर था और उस स्फीयर के हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाए थे, उसको पैचेस में डिवाइड किया था। वो जो छोटे छोटे उसके पैचेस हैं, मैं उनको उस स्फीयर की सब सरफेसेस कह सकता हूँ। इसी तरह अगर मेरे पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस आ जाती है तो इसकी भी मेरे पास सब सरफेसेस होंगी। एक इसकी सब सरफेस होगी ये वाली, एक इसकी सब सरफेस होगी ये वाली, और एक ये गोल वाली सब सरफेस होगी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सिलेंडर है, इसकी एक सब सरफेस ये है, इसकी एक सब सरफेस ये है, और एक सब सरफेस जो है वो ये है। तो पहला पॉइंट स्टूडेंट हम ये चेक करेंगे कि सब सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E और उस सब सरफेस के जो वेक्टर एरिया है उनके दरमियान एंगल जो है वो हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए। जैसा कि मेरे पास ये एक सब सरफेस है, डिफरेंट पॉइंट से मिलकर बनी है, तो इस सब सरफेस के हर पॉइंट पर
ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसके वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल सेम होना चाहिए। तो अगर वो एंगल सेम हुआ तो हमारी पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि हम जो है वो उस सब सरफेस के हर पॉइंट पर ई की वैल्यू देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अब सोच रहे होंगे सर ई तो हमने फाइंड करना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे ई की वैल्यू क्या है? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है Q ओवर आर स्क्वायर और साथ में K पर। K भी कांस्टेंट, चार्ज वो होगा जो गाजियन सरफेस में इनक्लोज होगा। एक सब सरफेस का हर पॉइंट जो है उसका चार्ज से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। अगर वो डिस्टेंस सेम हुआ तमाम पॉइंट्स का चार्ज से तो आर की वैल्यू भी सेम हो जाएगी सब पॉइंट्स के लिए। तो सब पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। यानी कि हमने सब सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस देखना है चार्ज से। अगर डिस्टेंस सेम हुआ तो ई भी सेम होगा। तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि ई को सेम होना चाहिए उन तमाम पॉइंट्स पर जिन पॉइंट से मिलकर सब सरफेस बनी है। तो चलें मैं आपको ये वाले दो पॉइंट्स जो हैं वो कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। तो पहली एग्जांपल में मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज के अराउंड लेट्स सपोज इस पॉइंट P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूँ। तो इस पॉइंट P में से पास करने वाली ये मैंने एक सरफेस बनाई है, इमेजिनरी सरफेस है। ये इमेजिनरी सरफेस गाजियन सरफेस है या नहीं, इसके लिए मैं ये दो वाले पॉइंट्स जो हैं ये चेक करूंगा। इस गाजियन सरफेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो सब सरफेसेस होंगी। फॉर एग्जांपल एक सब सरफेस ये है, एक सब सरफेस ये है, एक सब सरफेस ये है, यानी ये इसके छोटे छोटे पैचेस हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। इस पैच का स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेक्टर एरिया है वो इस डायरेक्शन में होगा और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। यानी इस सब सरफेस के लिए हमारे पास वेक्टर एरिया ए और ई के दरमियान जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर मैं इस सब सरफेस के लिए देखूं तो मेरे पास वेक्टर एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में होगा और मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर की डायरेक्शन में होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोबारा एक दूसरे के पैरेलल हैं जैसे यहाँ पर पैरेलल थे। अगर इस सब सरफेस की बात करूं तो इसके केस में जो है वो वेक्टर एरिया इधर को है और मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है। तो फिर E और A जो है वो एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। तो हर सब सरफेस पर देखें, इस सब सरफेस के हर पॉइंट पर वेक्टर एरिया और E पैरेलल होंगे। तो एक कंडीशन हमारे पास जो है जी वो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि सब सरफेस जो है वो उसके हर पॉइंट पर हमारे पास E की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी R डिस्टेंस जो है वो चार्ज से वो इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस सब सरफेस का कोई भी पॉइंट, लेट्स सपोज ये पॉइंट लिया है, इसका चार्ज से डिस्टेंस है वो भी R होगा और एक और पॉइंट इसी सब सरफेस पर ले लूं तो उसका भी डिस्टेंस R ही होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल शेप है। तो जब दोनों पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस सेम है तो E भी क्या होगा? सेम होगा। अगर मैं इस सब सरफेस का ये वाला पॉइंट ले लूं तो उसका भी चार्ज से कोई ना कोई डिस्टेंस है, फिर इस सब सरफेस का ये वाला पॉइंट ले लूं तो उसका भी चार्ज से कुछ डिस्टेंस है। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों का चार्ज से जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है। तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है, लिहाजा ये हमारे पास जो है ये एक गाजियन सरफेस है। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट मिला कि जब भी एक पॉइंट चार्ज होगा तो पॉइंट चार्ज के केस में गाजियन सरफेस स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा एक स्फेरिकल शेप में होगी। दूसरे एग्जांपल में स्टूडेंट मेरे पास एक रॉड की तरह की शेप है और उस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इसके अराउंड एक पॉइंट P है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूं। तो पहला स्टेप ये होता है उस पॉइंट में से पास होने वाली हम एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि ये इमेजिनरी सरफेस जो सिलेंड्रिकल है क्या ये गाजियन सरफेस है या नहीं है। तो उसके लिए हम ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं ये चेक करेंगे कि ये होल्ड करते हैं या नहीं करते। तो इस सिलेंड्रिकल शेप की एक हमारे पास ये वाली सब सरफेस है, ये वाली। इस सब सरफेस का वेक्टर एरिया ये है इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है, इधर की डायरेक्शन में। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ भी होगा और नीचे की तरफ भी होगा। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को हैं, इधर से इधर को हैं।
तो इस सब सरफेस के केस में देखें, इस सब सरफेस के केस में हर पॉइंट पर वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास जो ए है उन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर इस सब सरफेस को देखूं तो इसका वेक्टर एरिया इधर को होगा बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, इधर से लाइंस इधर को होंगी। तो यहाँ पर भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब हम इस सब सरफेस की बात करते हैं जो कि हमारे पास ये वाली है। सपोज करें ये सिलेंडर है और इसके अंदर रॉड पड़ा है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो इस रॉड के स्टूडेंट्स जो हैं वो ये वाली जो सरफेस है इसके मैं फॉर एग्जांपल पैचेस बना लेता हूं। तो मेरे पास अगर एक ये वाला पैच आ जाता है, ये जो आपके सामने है, तो इस पैच का जो वेक्टर एरिया है वो बाहर की तरफ होगा, इसका वेक्टर एरिया भी बाहर की तरफ होगा और अंदर रॉड है उस पर चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगर मैं इसी सब सरफेस पर कोई और पैच ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एक पैच ले लेता हूं, तो स्टूडेंट्स इस पैच का भी मेरे पास जो वेक्टर एरिया है वो बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा। यहां से मैं इसको 2D तरीके से आपको समझा देता हूं। ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को और इसका वेक्टर एरिया भी इधर को होगा, तो दोनों जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब इस पॉइंट पर चेक कर लें, वेक्टर एरिया इधर को है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को है, तो पैरेलल हैं। अगर इस साइड पे देखें तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपके पास वेक्टर एरिया। यानी कि ये वाली जो सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस, ये इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती है। दूसरी कंडीशन कैसे फुलफिल करती है स्टूडेंट्स, इस सब सरफेस के हर पॉइंट का देखें, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, उसके बाद इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, सब का चार्ज से डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम हो तो E भी क्या होता है, उन पॉइंट्स पर सेम होता है। लिहाजा ये वाली हमारे पास जो इमेजिनरी सरफेस है ये एक गाजियन सरफेस है। इससे अगली एग्जांपल में हमारे पास एक स्फेरिकल शेप है और उस पर चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लेट्स सपोज हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, वो मैंने ये बनाई है। अब चेक करते हैं कि ये इमेजिनरी सरफेस गाजियन सरफेस है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस इमेजिनरी सरफेस की बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है वो सब सरफेसेस होंगी और हर सब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल भी सेम होगा और उसके बाद जो E की वैल्यू है वो भी क्या होगी, सेम होगी। देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सब सरफेस है, तो इसका वेक्टर एरिया भी इधर को और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर मैं ये वाली सब सरफेस ले लेता हूं तो इसका वेक्टर एरिया भी इधर को बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ होगा। यानी E और A के दरमियान दोबारा एंगल कितना है, 0 डिग्री। दूसरी बात, इस सरफेस का इस चार्ज शेप से डिस्टेंस क्या है, हर पॉइंट पर सेम है। इस पॉइंट का डिस्टेंस ये वाला है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ये वाला है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ये वाला है। इन तीनों पॉइंट्स का इस सरफेस से जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है डिस्टेंस जो है वो सेम है, R सेम होगा तो E भी क्या होगा, सेम होगा। लिहाजा हमारे पास इस सरफेस के तमाम पॉइंट्स पर E की वैल्यू क्या है, सेम है और E और A के दरमियान एंगल भी क्या है, सेम है। तो इसको हम गाजियन सरफेस मान सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये वो दो एग्जांपल्स हैं जिनके केस में मैंने ऐसी सरफेसेस बनाई हैं जो गाजियन सरफेस नहीं है। क्यों नहीं है, देखें, ये मेरे पास वही रॉड है, मैंने सिलेंड्रिकल शेप बनाई थी, अब मैंने एक स्फेरिकल शेप बना ली है। तो इस स्फेरिकल शेप के लिए चेक करते हैं कि ये गाजियन सरफेस है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इस स्फेरिकल शेप का ये वाला पॉइंट ले लें, इसका जो डिस्टेंस है वो ये वाला है चार्ज से। अगर ये वाला लूँ तो उसका जो डिस्टेंस है वो ये वाला होगा। अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ तो उसका डिस्टेंस ये होगा। यानी कि इस सरफेस के हर पॉइंट का चार्ज से जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर E भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। लिहाजा ये हमारे पास एक गाजियन सरफेस नहीं है। यानी इस केस में हमें कोई और ऐसी इमेजिनरी सरफेस बनानी पड़ेगी जो इन दो कंडीशंस को फुलफिल करे ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकें।
इस केस में हमारे पास पॉइंट चार्ज है जो यहाँ पर था। मैंने आपको बताया था पॉइंट चार्ज के केस में गाजियन सरफेस क्या होती है, स्फेरिकल। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के सिलेंड्रिकल बना दी है। अब देखें स्टूडेंट्स, इस इमेजिनरी सरफेस की ये वाली जो सब सरफेस है, इस पर मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं और ये पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज से पॉइंट ए का डिस्टेंस, पॉइंट बी का डिस्टेंस और पॉइंट सी का डिस्टेंस, तीनों के डिस्टेंस क्या हैं, डिफरेंट हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं। पॉइंट बी नज़दीक है चार्ज के, सी और ए दूर हैं, लिहाजा आर डिफरेंट होगा तो पॉइंट्स पर ई भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एक पॉइंट तो इनमें से गलत हो गया, इसका मतलब ये गाजियन सरफेस नहीं हो सकती। लेकिन हम दूसरा पॉइंट भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर वेक्टर एरिया है बाहर की तरफ, लेकिन अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये आ रही है, यानी ई और ए के दरमियान ये वाला एक एंगल थीटा है। अब इसी सब सरफेस पर मैंने ये वाला पॉइंट लिया है, यहाँ पर वेक्टर एरिया तो बाहर की तरफ है, ई भी इधर को है, यानी इस पॉइंट पर ई और ए क्या हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं, यानी उनका एंगल कितना हो गया है, 0 डिग्री। और इसी सब सरफेस के इस पॉइंट पर एंगल 0 डिग्री नहीं है, लिहाजा ये दोनों कंडीशन जो हैं ये इस सरफेस पर होल्ड नहीं करती। तो इस सरफेस को हम जो है वो गाजियन सरफेस नहीं मान सकते। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि गाजीज लॉ को हम ई फाइंड करने के लिए यूज करते हैं और ई फाइंड करने के लिए हम इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं। इमेजिनरी सरफेस जो है वो गाजियन सरफेस होगी या नहीं होगी, उसके लिए हमने ये 2 पॉइंट्स जो हैं इनको डिफरेंट एग्जांपल्स के केस में डिस्कस किया।